हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सत्य को समझना इतना मुश्किल क्यों है? जिसे सत्य कहते हैं उसे ही परमात्मा, शिव, आत्मा, मुक्ति, जो कुछ भी कह लें, सब एक स्थिति का नाम है। और ज्ञानियों ने, संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने बार बार उसके बारे में कहा है। लाखों में एक व्यक्ति हुए जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं और उनके जीवन में चमत्कार घटित होता है। वो देख पाते हैं अपने जीवन के सच्चाई को, स्वयं को, और असल में पता चलता है कि मस्ती क्या होती है, आनंद क्या होता है, शांति क्या होती है। और वो एक स्थिति है जहाँ से कि पता चलता है कि जीवन असल में कैसा होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किस लिए मिला है। लेकिन आज के इस ज़माने में देखा जाए तो इतने ऊंचे ऊंचे डिग्रियां हासिल करके, पढ़ाई करके, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं, सत्य को नहीं समझते। और नहीं समझने के कारण वो घोषणा कर देते हैं कि सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और इस कारण उन्हें सुनने वाले लोग समझने लगते हैं कि सचमुच ये तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब ये बात कह रहे हैं तो ज़रूर ऐसा ही होता होगा। वो एक मान्यता पकड़ लेते हैं। लेकिन यही एक भूल हो जाती है। जिनके भीतर संभावना छिपी थी सत्य को समझ जाने की, सत्य का बोध हो जाने की, उनकी भी संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसलिए सत्य के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। छोड़ देना चाहिए हर किसी को अपने अपने भाग्य पर, अपने अपने कर्म पर, कि भाई मैंने तो कोशिश किया, मुझे तो समझ नहीं आया चीज़ें, तुम कोशिश करके देखो, क्या पता तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हें बोध हो जाए। लेकिन यहाँ लोग ईमानदारी नहीं करते। जो चीज़ें समझ नहीं आती साफ घोषणा कर देते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और यहीं वो भूल करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं दुनिया के तरीके से। जो समाज के देखने का नज़रिया है, जैसे हम संसार को देखते हैं वैसे ही हम सत्य को भी देखने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि संसार में और सत्य में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दोनों विपरीत दिशा में है। जिस प्रकार हम दुनिया को देखते हैं, जिन आँखों से हम दुनिया को देखते हैं, उन आँखों से, उस मन से हम सत्य को नहीं देख सकते। उसके लिए तो वैसी आँखें होनी चाहिए। दुनिया वाला नियम सत्य पे लागू नहीं होता है। दुनिया में अगर यह मोबाइल है तो सभी के लिए ही मोबाइल है। यह कलम है तो सभी के लिए ही कलम है। यह पेड़ है तो सबके लिए पेड़ है। लेकिन जो भीतर की दुनिया है, जो मन की दुनिया है, चेतना की दुनिया है, उसमें हर व्यक्ति के लिए एक ही शब्द के मतलब अलग अलग होते हैं। एक बच्चे के लिए अलग मतलब होगा किसी चीज़ का, एक वयस्क के लिए अलग होगा, एक बूढ़े व्यक्ति के लिए अलग होगा। और जिसकी जितना चेतना का स्तर होगा उस अनुसार अलग होगा। उम्र से भी कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि कोई 25 साल का ही व्यक्ति की ऐसी समझ हो, ऐसा बोध हो, जो कि 60 साल के व्यक्ति के पास ना हो। बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इस मन की दुनिया में जो थाह लगाते हैं, जो गोता लगाते हैं, उन्हें ही पता होता है कि असल में बात क्या है। और इसलिए वो भी कोई भी घोषणा करने से पहले बहुत है सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन मनन करते हैं। क्योंकि जानते हैं कि एक शब्द के मतलब हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकता है। और यही कारण रहा है कि ज्ञानियों को, संत पुरुषों को आम जन ने नहीं समझा। उनकी बातों का दुरुपयोग किया, अपने अपने अर्थ लगा लिए, जिस कारण धर्म का, अध्यात्म का असली मतलब खो गया। जिस कारण धर्म में तमाम तरह की बुराइयां भर गई। जिस कारण
महापुरुषों के नाम पे भी लड़ाइयाँ होती है। एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच बैर है, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के बीच बैर है, एक व्यक्ति के मानने वालों से दूसरे व्यक्ति के मानने वालों में बैर है, एक संत के मानने वाले व्यक्ति से दूसरे संत के मानने वाले व्यक्ति में भेद है, बैर है। यह साबित करता है कि लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आती है। समझेंगे भी कैसे, वो उस स्तर के हैं ही नहीं। तो इसलिए कहना पड़ता है कि जो बातें संसार के लिए सही है, संसार पर लागू होती है, वो सत्य पर लागू नहीं होती। और इसी प्रकार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई तेज तरार बुद्धि वाला व्यक्ति भी सत्य को न समझे। और हमारे आसपास समाज में इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार के समाज के सपने हैं, इच्छाएं हैं, ऐसी दौड़ है कि इसमें कोई सत्य की बात ही नहीं होती, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। धर्म के नाम पर सब मान्यताएं, धारणाएं चलती है। जीवन के बारे में कहाँ कोई शोध करता है, जीवन को समझने के लिए कहाँ कोई तत्पर है। ना वैसी शिक्षा दी जाती है, ना वैसे लोग दिखाई देते हैं आसपास। फिर कैसे हम उस तरीके से सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। और यही कारण है कि सत्य को समझना इतना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो इतनी भी ये मुश्किल बात नहीं है जितना कि आज के ज़माने में है। क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि हमारी कंडीशनिंग गलत हो गई है, लोगों की दौड़ गलत चीज़ों के पीछे है, समाज वैसा है, कंडीशनिंग वैसा, यही बाधा बन जाता है। और तो और एक सबसे बड़ी बाधा ये है कि हम जीवन में कुछ त्यागना नहीं चाहते, कुछ संघर्ष करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बनी बनाई चीज़ें हमें मिल जाए, तो यह कभी संभव नहीं है। जिन संतों को, महापुरुषों को सत्य का बोध हुआ, उनका सत्य का बोध आपके किसी काम नहीं आएगा। वो आपको इशारा ही कर सकते हैं। उनका पेट भर जाने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। आप भूखे रहोगे, तड़पोगे, अतृप्त रहोगे। आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद सत्य को पाना पड़ेगा। लेकिन लोग इसके लिए राजी नहीं हैं। वो बस किसी संत के नाम पे, बुद्ध पुरुष के नाम पे धर्म खड़ा करने को तैयार हैं, संप्रदाय बना लेंगे, पूजा पाठ चालू कर देंगे, लेकिन खुद सत्य को उपलब्ध होने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसके कारण तमाम तरह के उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आता है, मानसिक अशांति बनी रहती है। समाज में इस प्रकार समस्याएं हैं, मानव का दुश्मन है। हर प्रकार की समस्याएं सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें सत्य का बोध नहीं। हमें देखने का जो नजरिया है हमारे पास, वो झूठा है, समाज का दिया हुआ है। और उसी नजरिए से हम चाहते हैं कि समाज की समस्याओं को दूर कर दें। समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए उससे भी तो कुछ बड़ा होना चाहिए। और दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब क्षण भंगुर है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। बड़ा तो सिर्फ सत्य ही है, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। और वहीं अगर जीवन में हो तो समाज में अपने आप व्यवस्था आ जाती है। समझ में आता है कि जीवन किस लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों लोग दुख में, पीड़ा में समय व्यतीत कर रहे हैं, किस ओर जीवन जा रहा है, सब साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन चूंकि हम कुछ त्यागना नहीं चाहते, न चिंतन मनन करना चाहते हैं, न हमारे पास संयम है, बस हम तुरंत दो चार चीज़ें पढ़ के, सुन के चल देते हैं ज्ञान बांटने, दूसरों को समझाने, और अपनी अपनी धारणाओं अनुसार हम बोलते हैं, बहसें करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और तीसरा सबसे मुश्किल बात जो है वो है, हम दुनिया के कितना भी संघर्ष काम कर सकते हैं, और इंसान ने किया है, लेकिन हम स्वयं को नहीं मिटा सकते। हमारे भीतर जो मैं बैठा है उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं, हम उसे जानना भी नहीं चाहते। हम बिल्कुल यह सच मानकर चलते हैं कि वो है, मैं हूं। और कहा जाता है कि सच के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है, आप ही हैं जो उस आनंद के मार्ग में बाधा है, प्रेम के मार्ग में बाधा है।
सत्य के मार्ग में बाधा है, क्योंकि आपके होते हुए कभी सत्य आपके जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि आप इतने क्षुद्र हो, इतने छोटे हो, इतने सीमित हो कि उसमें प्रवेश के लिए कोई जगह ही नहीं। और सत्य तो विराट है, अनंत है, कैसे उसे आप छोटे से जगह में कैद कर सकते हो। लेकिन इंसान चाहता है कि मैं जो हूं उसके रहते हुए मेरे जीवन में सत्य आ जाए, मैं समझ जाऊं उस परमात्मा को। तो वो कभी संभव नहीं है, चाहे कितना कुतर्क कर लें, विचार दे दें, उससे कोई फायदा नहीं। बात नियत की है, अगर नियत है सत्य को जानने की, समझने की, तो आप हर कुर्बानी देने को तैयार रहो, चाहे अपना ही कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। लेकिन जब नियत नहीं रहती तो हम फिर कहीं से भी तर्क उठा करके सत्य को ही काटने की कोशिश करते हैं, खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी मैं खुद को सही साबित कर लूं। लेकिन जिसकी सही नियत होती है वो तो कई प्रकार की चोटें खाएगा, खून से लथपथ हो जाएगा। खून से मतलब शारीरिक खून से नहीं, जो स्थिति है, जो भाव है, उसे समझिए। यानी कि उसके मैं पर, उसके अहम पर बार बार चोटें लगेंगी, दिल मिलाएगा, लड़खड़ाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा समझने की। और जब हम इस अंतिम बाधा को पार कर लेंगे तो सत्य आसानी से समझ में आ जाएगा। अंतिम और प्रमुख बाधा हमारा मैं ही है, हमारा अहम ही है। हम जो खुद को मान बैठे हैं वही हैं, और इसी कारण सत्य को समझने हमें इतना मुश्किल लगता है। तो इसलिए आपको स्वयं को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप हो क्या। आप स्वयं प्रश्न खड़ा कीजिए, आप अपने देखने को तरीके को बदलिए कि जैसे समाज कर रहा है वैसे ही आप भी किए चले जा रहे हैं। आप देखिए, विचारिए, चिंतन कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। कहीं समाज ही तो नहीं है, तो फिर वो आपका कारण कैसे हुआ। इस प्रकार विचारना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, हर वो चीज को काट देना पड़ता है जो कि झूठ है। मुझे उपनिषदों की नीति नीति की विधि बहुत अच्छी लगती है और मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई। नीति नीति का मतलब कि सत्य ये भी नहीं वो भी नहीं, काटते चले काटते चले, जो भी झूठ है उसको काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, अंत में सत्य उपस्थित होगा। आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई हो, नहीं भी आई हो तो समझने की कोशिश करते रहिए, जरूर समझ में आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।